स्पष्ट मैं है। गलत समझ रहा हूं, गलत तरीके से व्यक्त कर रहा हूं, समझ सही रहा हूं, पर ब्रजमोहन जी का आक्षेप है मेरे संदर्भ में, मैं गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, तथ्यों के संदर्भ में मैं ईमानदारी नहीं बरत रहा, हो सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं? उन्हें लगता है कि ब्रजमोहन जी इतनी ईमानदार बात कर रहे हैं और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को अब बाकी राज्यों से अपने प्रत्याशियों को समेट लेना चाहिए, जहां जहां जैसे तेलंगाना, उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, उम्मीद करते हैं कि बिहार समेट लेंगे आप अपने आप को, क्या है विपक्षी एकता का विषय ना। महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आ गए आप, शरद पवार की पार्टी के संदर्भ में कुछ जगह खाली कर देंगे, रहेंगे कहां आप? एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, इतनी उदारता, भाजपा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या विपक्षी एकता के लिए ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और ये आप समझ पा रहे हैं, भाजपा को कुर्बान करने की बात है और कांग्रेस का काम तमाम कर देने की तैयारी बाकी राजनीतिक दलों ने कर ली है। क्या दृष्टि देख रही है डॉक्टर अजय उपाध्याय आपकी? डॉक्टर साहब, एक तो आपको मैं धन्यवाद भी दूं या यूं कहूं कि ये ट्रेंड से हटकर आपने टॉपिक रखा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है जी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में सच बात है, कोई भी चैनल इस तरह के डिबेट नहीं कर सकता जी। या तो उसकी हिम्मत नहीं है या वो करने की उसमें क्षमता नहीं है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने रखा है जी। या मुझे लगता है यही क्वेश्चन केसी राव साहब जो भी उन्होंने भी बातचीत के क्रम में रखा है, एक राजनीतिक वैचारिक आधार उनका अपना है। जो प्रश्न आप कर रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा जी। जिस समय भाजपा मुक्त के बदले में कहूंगा, जिस समय कांग्रेस मुक्त की बात जिस देश में भाजपा के कुछ शीर्ष नेता, मैं सभी नेताओं की बात नहीं करूंगा, उसमें वाजपेयी जी भी इसके सहमत नहीं होंगे। एक बुद्धिमान प्रवक्ता कोई भी या बुद्धिमान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति होगा, वो इन बातों पर नहीं जाता कि कोई भी पार्टी पूरी तरह मुक्त होगी। हाँ, ये हो सकता है कि सत्ता से मुक्ति राजनीतिक पार्टियों का आपस में एक दूसरे के प्रति रहता है और होना भी चाहिए, वैचारिक आधार है, उसके लिए वैकल्पिक कार्यक्रम है और कार्यक्रमों के आधार पर यदि हम जाएंगे तो भाजपा को सत्ता से मुक्त जरूर किया जा सकता है। और मुझे लगता है केसीआर साहब ने जो बात रखी होगी इसी संदर्भ में उन्होंने रखी होगी, उनके भी आशय ही रहे होंगे। यदि कोई दुर्भावना बस ये बात कहे कि भाजपा से को देश से मुक्त कर देंगे, कांग्रेस को देश से मुक्त कर देंगे, जो क्षेत्रीय छत्रप जो पार्टियां हैं उसको देश से मुक्त कर देंगे, तो मैं मानता हूं ये देश के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि देश को विभिन्न दलों की जरूरत है, उनके पास वैकल्पिक एक वैचारिक आधार होना चाहिए। यदि हमसे वो सहमत नहीं है तो आपके पास जाएं, आपसे सहमत नहीं है तो वाजपेयी जी के पास जाएं, उनसे सहमत नहीं है तो एनसीपी ब्रजमोहन अग्रवाल साहब के पास जाएं, लौ कुमार जी के पास जाएं। ये विकल्प विविधता जो है, ये जो भारत की एकता है, यही भारत की मजबूती है और यही भारत की विविधता का। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर उपाध्याय जी? अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को लगे कि हम ही सबसे अच्छे हैं और इस प्रयास में अगर हम सफल हो जाएं तो इसमें मजबूती है, या हमारे से लोग असहमत रहे इसमें ज्यादा मजबूती है? भाई कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सहमत हों और एक चरम स्थिति ऐसी बने जिसमें सब लोग केवल हमसे सहमत हों। अगर ऐसा सपना देख लिया, गुनाह थोड़ी कर दिया, चाहे भाजपा ने देख लिया और चाहे इस समय पे केसीआर पूरे विपक्ष के संदर्भ में सपना देख रहे हैं। आप सपनों से इतना डरते क्यों हैं? सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना अपना कब हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत प्रयास करना होता है। और आजकल सपना मत देखिए, सपना देखेंगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। मोदी जी आजकल कहते हैं कि सपना मत देखिए, नहीं तो जीएसटी लगा देंगे, तो आप जीएसटी का डर दिखाते हैं। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तथ्य पर आना चाहता हूँ। जब एनडीए जब पूरी भाजपा लगी हुई थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की, दो चुनावों से कांग्रेस को जो वोट आए हैं 19.3 जो 2019 में आए और 19 बाद जो 2014 में आए जी, लगभग भाजपा को 2009 में जो वोट आए थे उनका जो टोटल परसेंटेज था 18.8 था जी। 18.8 पर उनको 116 सीट मिली थी। अलग बात है कि 19.3% वोट के बाद भी या 19.5% वोट के बाद भी हमें उस रेशियो में सीट नहीं आई है। लेकिन सीट नहीं आने का यह आशय नहीं है कि हमारा संगठनात्मक स्तर पर अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक संगठन नहीं है। संगठन नहीं होता तो 2009 में जो भाजपा को सीट है और जो वोट का परसेंटेज है